हुण बेटा पहला कुछ न्यूमेरिकल्स लिख लो। लिखो पुत्र। A simple pendulum of length a simple pendulum of length 40 centimeter is taken inside a deep mine. Assume that the mine is 1600 kilometer deep. Calculate the time period of the pendulum there. Radius of Earth is 6400 kilometer. हुण एक्चुअली पुत्र देखो ये जिहड़ी प्रॉब्लम है इनू सॉल्व करन दे लई एक तां तुहानू यूनिट नंबर 10 दे बारे पता होना चाहिए कि जिस तरह की तुसी देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 10 जो असी कर रहे हैं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम एक तो सिंपल पेंडुलम नाल रिलेटेड है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड असी 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी लिखने हैं बेटा। तो जी का मतलब की है थोड़े दिमाग होना चाहिए कि जिस जगह से थोड़ा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना। तो इस करके हुण थोड़े इस न्यूमेरिकल दे विच जिहड़ा पेंडुलम है वो कित्थे ले जाया गया सरफेस ऑफ अर्थ ते नहीं है वो माइन दे विच है ना थल्ले मतलब जमीन तो 1600 किलोमीटर डेप्थ ते है। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लई असीं इत्थे जिहड़ा जी यूज करांगे वो डेप्थ वाला आ जाएगा है ना। और इहदे लई हुण तुहानू यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन याद होना चाहिए कि डेप्थ दे नाल एक्सेलरेशन का की कंसर्न है पुत्र याद है कुछ। तो आ हुंदा डेप्थ दे नाल वेरिएशन। तो डी डेप्थ है आर रेडियस ऑफ अर्थ है ये जी दी वैल्यू एट द सरफेस। तो जी दी वैल्यू तो आप 9.8 1 माइनस 1600 किलोमीटर 6400 किलोमीटर है ना। तो 3/4 आ गया ना। तो आ वैल्यू जी है इसे पुट करो तो थोड़ा टाइम पीरियड आ जाएगा क्योंकि लेंथ दी हुई है। तो फिर लिखो पुत्र हूं
लिखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a simple pendulum of length लिख लो 30 centimeter. A simple pendulum of length 30 centimeter suspended from the ceiling of an elevator, suspended from the ceiling of an elevator takes pi by 3 seconds to complete one oscillation. Find the acceleration of the elevator. Acceleration of the elevator. फिर गल की आ गई पुत्र, देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, पहला स्टेप। फिर तुसी मीन पोजीशन ते पेंडुलम ते लगन वालियां डिफरेंट फोर्सेस ड्रॉ करनियां, जिदा कि वेट है, टेंशन है ना। उस तो बाद तुसी जो मीन पोजीशन ते टेंशन की वैल्यू निकालनी। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, हुण ये तुहाडा जिहड़ा पेंडुलम है, स्टेटमेंट नूं पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। ये पेंडुलम लटक रहा एलीवेटर च, लिफ्ट च, तो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम आपां कीती हुई है ना, यूनिट नंबर 3 दे विच आपां लिफ्ट की प्रॉब्लम कीती हुई है। हुण ये जिहड़ा पेंडुलम है ये लिफ्ट च है, इदां। हुण मान लो ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ना, तो उस सिचुएशन च जदों तुहाडी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो आपां इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम नूं इक्विलिब्रियम च एज्यूम कीता, इक्विलिब्रियम च। हुण ये जिहड़ा पेंडुलम है, हुण गल नूं सुनो पुत्र, ये इक्विलिब्रियम च तां है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अर्थ नहीं लिफ्ट, तो लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है। हुण तुहानूं पिछला टॉपिक याद होना चाहिए कि लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो जिहड़ा पेंडुलम है वो इक्विलिब्रियम च है लिफ्ट दे अंदर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो असीं लिफ्ट नूं इत्थे अगर मन्नीए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो लिफ्ट तो एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नूं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करते वक्त असीं की करते हैं कि गिवन बॉडी के ऊपर नॉन इनर्शियल फ्रेम के करके जिहड़ी सूडो फोर्स लगती है वो भी कंसीडर करनी है। तो इसका मतलब क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट असीं गल कर रहे हैं,
तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ MA plus MG। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਨਰਲ ਵੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ L ਬਾਈ G ਇਫੈਕਟਿਵ और G ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ MA plus G ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ MM ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ तो G ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਗਈ A plus G तो आ वैल्यू मैं इसे पुट करांगा तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट L ओवर A plus G। हुण टाइम पीरियड भी दिता होया पुत लेंथ भी दिती हुई है G भी पता वा तो तुसी A निकाल सकते। तो इस न्यूमेरिकल च तुहानू टाइम पीरियड दिता होया π/3 है ना होर की दिता होया तुहानू लेंथ भी दी है 30 सेंटीमीटर तो स्मॉल जी 9.8 ले लो तो सॉल्व करके तुसी ये निकाल सकते हो तो है ना। और अगर मान लो गल एक होर समझियो हुण आपां ये जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तुसी देख रहे हैं तो इस स्टेटमेंट किते भी नहीं लिखा होया कि लिफ्ट ऊपर नूं एक्सेलरेट हो रही है कि नीचे नूं ठीक है ना पहला पॉइंट। तो आपां ऊपर नूं मान के सारा कुछ कर लिया। हुण मान लो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ A ਨਿਕਾਲੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਫਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब आंसर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ कि जी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। तो इस तरीके ना करना पुत्र कर सकते हैं ना चलो हुण देखो इसे गल नूं मैं होर अगले एक टॉपिक न्यूमेरिकल नाल एक्सटेंड कर रहा। लिखो ए सिंपल पेंडुलम fixed in a car, a simple pendulum fixed in a car has a time period of 4 seconds when the car is moving uniformly on a horizontal road. When the car is moving uniformly on a horizontal road. When the accelerator is pressed, the time period changes to 3.99 seconds. When the accelerator is pressed, the time period changes to 3.99 seconds. Find the acceleration of the car. देखो पुत्र हाँ देखियो
हुण एक्चुअली होया की है पुत, इस प्रॉब्लम दे विच लिफ्ट की जगह कार आ गई। अच्छा, आ गई कार। ये जिहड़ी कार है ਇਹਦੇ अंदर पेंडुलम लटक रहा वा, ठीक है। हुण पुत ये कार मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जदों थोड़ी कार सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाल जा रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो उस वक्त असी की मनना कि असी प्रॉब्लम सिंपल पेंडुलम की डील करनी है विद रिस्पेक्ट टू कार, और कार क्योंकि इनिशियली यूनिफॉर्म मोशन च है तो साडी कार नॉन इनर्शियल नहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हुण बेटा इक्विलिब्रियम केड़ी फोर्स लगनी है, वेट ते टेंशन। हुण इत्थे सूडो फोर्स नहीं होनी, क्यों नहीं होनी, क्योंकि कार इस वक्त यूनिफॉर्म मोशन च। तो इसका मतलब इस वक्त जदों कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाल जा रही है एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस वक्त जिहड़ा तुहाडा सिंपल पेंडुलम है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल पोजीशन होनी है और टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होनी है। तो इसका मतलब फिर g इफेक्टिव की हो गया, टेंशन ओवर m, mm कटिया गया g के बराबर। तो थोड़ा टाइम पीरियड की आ जाना इसे 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और वो कितना दिता होया 4 सेकेंड। नंबर 1। तो ये फार्मूला थोड़ा पहला तैयार है ना। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट पुत्र दसो। अच्छा, हुण ये जड़ा फर्स्ट पार्ट है तो ये मैं ऊपर लिख देना इत्थे। हुण बेटा अगले स्टेप च कहंदा हुण आपां कार नूं एक्सेलरेट करता। हुण जदों तुहाडी कार सपोज एक्सेलरेट हो रही है राइट नूं आपां मान लिया, तो जिहड़ा तुहाडा पेंडुलम है पुत्र थोड़ा सोच के देखो, तो इस पेंडुलम के ऊपर एक तो फोर्स लगनी है वेट थल्ले नूं, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, पर नाल सूडो फोर्स भी लगनी है। क्यों? क्योंकि हुण जिस वक्त कार एक्सेलरेट हो रही है तो नाउ कार हैज बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सूडो फोर्स आ जाएगी। हुण सूडो फोर्स की करेगी, किधर को लगेगी, इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट इधर। तो इसका मतलब थोड़ा जिहड़ा पेंडुलम है उहदे ते सूडो फोर्स पिछे नूं लगन करके वो पेंडुलम इस पोजीशन च नहीं रह जाएगा, वर्टिकल च नहीं रह जाएगा, ऐदा हो गया। तो हुण आ है टेंशन, तो आ है वेट और आ है सूडो फोर्स, और आ भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा नॉट। तो इसका मतलब हुण ये गल ये भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है, इवन कॉम्पीटिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो थोड़ा सिंपल पेंडुलम कार दे विच लटक रहा और कार एक्सेलरेट कर रही है, तो उस सिंपल पेंडुलम की मेन पोजीशन वर्टिकल पोजीशन नहीं होएगी, वो साइड नूं शिफ्ट करेगी थ्रू एंगल थीटा नॉट। और इस एंगल बारे भी वो पूछ सकता, वो कह सकता दसो कितना एंगल होएगा। तो इस एंगल की वैल्यू तुसी निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स बना के। तो आ अगर टेंशन नूं मैं इत्थे टी डैश लिख देना पुत्र, है ना, तो इत्थे इदा कंपोनेंट्स बन जाते ना, तुहानूं पता ही है थीटा नॉट, तो टी डैश साइन थीटा नॉट ते टी डैश कॉस थीटा नॉट, ते जिन्नी फोर्स उपर नूं इक्विलिब्रियम च
19 नीचे नू, जिन्नी लैफ्ट नू 19 राइट नू, है ना। तो रेशो लैके आप tan थीटा नॉट की वैल्यू a/g ये दस सकते हैं। पर सानू तो इत्थे जी इफेक्टिव कढ़ना, कितना कढ़ना पुत्र, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है, तो एम ए और एम जी का रिजल्टेंट इतने कितना बनूगा, आ लॉन्ग द डायगोनल, तो ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना आप इथे, तो आ डायगोनल रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आ वाली फोर्स और आ फोर्स बराबर होने करके आप कह सकते हैं कि जदों कार एक्सेलरेट हो रही है तो उस वक्त टेंशन की वैल्यू किहदे बराबर है, तो उस वक्त टेंशन की वैल्यू ये बराबर है। तो इट मीन्स फिर जी इफेक्टिव की वैल्यू किहदे बराबर है, ये बराबर है। तो उस वक्त टाइम पीरियड किहदे बराबर है ना। और जो कार एक्सेलरेट हो रही है बेटा, तो उस वक्त का टाइम पीरियड थानू दिता होया 3.99 सेकंड। तो आ बन गई थोड़ी इक्वेशन नंबर 2। तो तुसी की करना हुन, इक्वेशन 1 नू 2 नाल डिवाइड कर लेना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। जो तुसी डिवाइड करोगे तो 4/3.99 इज इक्वल टू 2 पाई कैंसल आउट हो जाएंगे, रूट एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो जी और है ना आ वाला केस बचने हैं थोड़े। तो एक ही बचेगा थोड़े को अंडर रूट, मतलब आप पूरे वाला अंडर रूट आ गया एक था, तो आ नीचे आ जाएगा, आ ऊपर चल जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड दो बारी करनी पैनी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके उतों आप ए की वैल्यू निकाल सकते। मतलब ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये मैं साफ दस देना, है ना। तो पता लग रहा है पुत्र।